बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबक नंबर 36 से आज पहले आपने महमूज़ के कवायद कवानीन समझे, पढ़े, सुने, कहाँ पर तख़फ़ीफ़ जायज़ है, कहाँ पर तख़फ़ीफ़ करना वाजिब है, ठीक है, और कैसे एक हर्फ किन किन कवानीन से गुज़र कर वो किस हद तक जो है वो कैसा हो जाता है, ये सारे आप कायदे कवानीन महमूज़ में समझ चुके हैं। अब मुदाफ़ के कवायद यानी मुदाफ़ के कवानीन, ठीक है, सही, महमूज़, मुदाफ़, अजवफ़, लफ़ीफ़, ये सारे आप समझेंगे। अभी मुदाफ़ हम समझने लगे हैं। किसी कलिमा में एक जिन्स के दो हुरूफ एक ही जगह पर जमा हो जाएं, जैसे ततारका देखें, ता ता दोनों एक जिन्स के हैं। बा और ता को देखें, शक्ल में दोनों मिलते जुलते हैं, फ़र्क सिर्फ बा के नीचे एक नुक्ता है, ता के ऊपर दो नुक्ते। यहाँ एक जिन्स मुराद है, यानी ता है तो दो बार हो, बा है तो दो बार हो, दाल है तो दो बार हो। एक ही जिन्स के दो हुरूफ के जमा होने के बावजूद के बायस जो सिकल यानी बोझ पे बनता है, उसको दर्जैल कवायद के ज़रिए दूर किया जाता है। तो अगर कलिमा की इब्तिदा में दो हुरूफ एक जिन्स के आ जाएं तो उन दोनों का आपस में इदगाम करना जायज़ है, जैसे ततारका से इत्तारका, ठीक है। अब इसको तत्तारका नहीं कर सकते, तत्तारका करेंगे इदगाम करते हुए, तत्तारका फिर भी तो दो दो ता आएंगी, ठीक है। तो ये इत्तारका, इत्तारका से इदगाम होगा और ये इत्तारका होगा ततारका से। फतदारबू से फत्तदारबू, पहले दो ता थे, फततदारबू, ठीक है। अब फत्तदारबू, सही है, इदगाम हो गया। लेकिन इस इदगाम के जायज़ होने की फिर जो दो शराइत हैं, इस इदगाम के लिए कितनी शराइत हैं? दो। नंबर एक, दोनों हम जिन्स हुरूफ सुलासी मुजर्रद या रुबाई मुजर्रद के शुरू में ना हों। सुलासी मुजर्रद यानी जिसका मादा असली 3 हर्फ पर मुश्तमिल हो, और रुबाई मुजर्रद जिसका मादा असली 4 हर्फ पर मुश्तमिल हो, ठीक है। 3 हर्फी मादा और 4 हर्फी मादा, इनमें कोई जायद हर्फ या हर्फ इल्लत ना हो, ठीक है। दूसरा, अगर ये दोनों हम जिन्स हुरूफ मुदारे की इब्तिदा में हों तो ज़रूरी है कि बाद इदगाम हमज़ा वसलिया की ज़रूरत ना पड़े, वरना इदगाम नहीं किया जाएगा, ठीक है। जैसे ततदारबू, ये मिसाल है ततदारबू। अब ये क्या है? ता मुदारे का है, ठीक है। अब हम जिन्स अगर मुदारे की इब्तिदा में हों तो ज़रूरी है कि इदगाम के वक्त हमज़ा वसलिया ना आए, ठीक है, इसकी ज़रूरत ना पड़े, वरना इदगाम नहीं किया जाएगा। अब ये इत्ता अगर हमज़ा वसलिया लेकर आए, इत्ता दाराबू, वो भी ठीक नहीं रहेगा, सही है। तो फत्ता दाराबू और इत्तारका, ततारका से, सही है। कायदा नंबर 2, अगर दोनों हम जिन्स हुरूफ मुतहर्रिक हों और उनका माक़ाबिल हर्फ भी मुतहर्रिक या मद्दा हो, तो पहले हर्फ की हरकत को हज़फ करके इदगाम करना वाजिब है। जैसे मादादा, मादादा दोनों एक जिन्स के दाल आ गए, दोनों मुतहर्रिक हैं, ठीक है। तो अब इनको क्या करेंगे? एक हर्फ की हरकत को हज़फ करके इदगाम करेंगे। अब इस दाल की हरकत को अगर हज़फ करें तो क्या बनेगा? मद दा, मद दा, ठीक है। अब ये दाल इसमें मुदगम हो जाएगी, क्या बन जाएगा? मद्दा, सही है, मद्दा। इसी तरह हाजा जा है तो हाजा, ये कुरान में है ना, कुल अतुहाज्जूनना। ये जब आप इन कवायद को समझेंगे, वहाँ पर भी आपको फिर पता चलेगा कि वो असल में क्या थे और इस सूरत में अब क्यों हैं, ठीक है। अगर दोनों हम जिन्स हुरूफ मुतहर्रिक हों, हरकत हो उन पर, और उनका
उनका माक़बल हर्फ यानी उनसे पहले वाला हर्फ मुतहर्रिक हो या मद्दा हो तो पहले हर्फ की हरकत को हज़फ करके इदगाम करना वाजिब है। ठीक है। कायदा नंबर 3, मज़कूरा बाला सूरत में अगर माक़बल हर्फ साकिन हो, साकिन गैर मद्दा हो, यानी गैर मद्दा हो, वो मद्दा ना हो। मद्दा से मुराद क्या है? अलिफ मद्दा, वाऊ मद्दा, या मद्दा। अलिफ भी ना हो, वाऊ भी ना हो, या भी ना हो, यानी हर्फ इल्लत ना हो, तो पहले हर्फ की हरकत को उस हर्फ की तरफ नकल करके इदगाम करेंगे। जैसे यमदुद है, यमदुद। अब ये दो दाल एक जिन्स के आ गए, यमदुद। अब इसका माक़बल क्या है? साकिन है। माक़बल क्या है? दाल का माक़बल, ये दोनों दाल, और इसका माक़बल क्या है? साकिन है। अब इस हर्फ पर जो हरकत है, इसकी हरकत साकिन को देंगे। ठीक है। इसकी हरकत यमुद, और इस दाल को इदगाम कर देंगे यमुद्दू। ठीक है। यमदुद से यमुद्दू, यफरिरु से यफिर्रु। ठीक है। और यमससु से यमस्सु। ठीक है। मीम साकिन है तो दोनों हम जिन्स हर्फ से माक़बल साकिन हो तो इसको हम हरकत देंगे और इसको इदगाम में ले आएंगे, यमस्सु। ठीक है। यूँ इसकी जो है वो कायदा नंबर 4, ऐसे दो हम जिन्स या हम मखरज हुरूफ। अच्छा, पहले था दो हम जिन्स हुरूफ आ जाएं, अब है कि हम मखरज यानी उनका मकाम मखरज भी एक हो, जिनमें से पहला हर्फ साकिन गैर मद्दा हो। ठीक है। यानी अलिफ वाऊ और या ना हो, तो पहले हर्फ का दूसरे में इदगाम कर देना वाजिब है। जैसे मद दुन। ठीक है। अब ये दाल और ये दाल, मद्दुन, मद्दुन, इसमें इदगाम हो जाएगा। ठीक है। पहला हर्फ साकिन है, गैर मद्दा है, तो ये क्या होगा? मद्दुन। मद्दुन से मद्दुन। इद्ता से इत्ता, देखो इदगाम हो गया, इत्ता। ठीक है। इत्ता, इद्ता से इत्ता। कायदा नंबर 5, दो हम जिन्स हुरूफ एक कलमा में इकट्ठे हों, उनमें से पहला हर्फ मुतहर्रिक और दूसरा सुकून आर्जी की वजह से बवजह अम्र या बवजह जाज़म। सुकून आर्जी कहाँ आती है? अम्र में आती है, नही में आती है, जाज़म में आती है। ठीक है। तो दूसरा सुकून आर्जी की वजह से साकिन हो तो उसे क्या करेंगे? 3 तरीक़ों से पढ़ना जायज़ है। जैसे लम यफ़िर्रा, लम यफ़िर्रे, लम यफ़रिर। ठीक है। यफ़िर्रा, यफ़िर्रे, यफ़रिर। किसकी वजह से ये हुआ? लम की वजह से। लम यफ़िर्रा, लम यफ़िर्रे, लम यफ़रिर। ठीक है। दो हम जिन्स हुरूफ एक कलमा में इकट्ठे हुए, उनमें से पहला हर्फ मुतहर्रिक और दूसरा सुकून आर्जी की वजह से बवजह अम्र या बवजह जाज़म, हर्फ जाज़म साकिन हो तो उसे 3 तरीक़ों से पढ़ना जायज़ है। ठीक है। ये तीनों तरीक़े आप पढ़ सकते हैं। अगर पहले हर्फ का माक़बल मदमूम हो तो दम्मा देना भी जायज़ है। जैसे लम या मुद्दा है तो लम या मुद्दा से लम या मुद्दे, लम या मुद्दो, लम यमदुद, लम यमदुद, दम्मा देना भी जायज़ है। कायदा नंबर 6, मस्दर के अलावा हर वो इस्म जो फ़िआल उनके वज़न पर हो उसके पहले ऐन कलमा को या से बदलना वाजिब है। जैसे दिनारुन है, इस फिर दीनारुन। ठीक है। दिनारुन से दीनारुन, उसके पहले ऐन कलमा को या से बदलना वाजिब है। ऐन कलमा कौन सा होता है? जो फ़ा के मुकाबले में आता है, या ऐन के मुकाबले में आता है, या लाम के मुकाबले में आता है। ये जानने के लिए आपको असल वज़न मालूम हो, फ़ा ऐन लाम। तो ऐन कहाँ है? फ़ा कलमा के बाद है। ठीक है। फ़ा कलमा के बाद है, यानी पहला नहीं है, ये दूसरा है। ठीक है। तो ऐन कलमा को या से बदलना, तो दाल क्या है? ये फ़ा कलमा है, सही है। और दूसरा जो नून है
वो ऐन कलमा था तो उसको या से बदल दिया, दी, दाल या ज़र दी हो गया, ठीक है। फिर नारुन, दी नारुन, दिन नार, दिन में नून दो है ना, ठीक है। अच्छा, इदगाम की शराइत, दो हरूफ में इदगाम के लिए दर्ज झैल शराइत का पाया जाना लाजिम है। अगर इनमें से एक भी शर्त मफकूद हो, मफकूद फाकुदा से यानी ना पाई जाए, मफकूद मतलब ना हो, ना पाई जाए। अच्छा, इसमें क्या होगा, मफकूद हो तो इदगाम वाजिब ना होगा बल्कि जायज़ या ममनू होगा। यानी उसकी एक सूरत तो जवाज़ की है और दूसरी उसकी ममनू की है। नंबर एक, उन दोनों हरूफ में से पहला हर्फ मुदगम फ़ी ना हो, जैसे हब्बाबा, ठीक है, हब्बाबा, वरना इदगाम ममनू है। नंबर दो, इनमें से कोई हर्फ इल्हाक के ज़ायद ना हो, इल्हाक के लिए ज़्यादा ना हो, जैसे जल बाबा, जल बाबा, ये मुल्हक बरुबाई बाब से है, ठीक है। असल में क्या था ये, असल में जलाबा था, ठीक है। जल बाबा मुल्हक बरुबाई होने की वजह से हुआ, तो यहाँ पर इदगाम क्या है, जलब्बा नहीं कर सकते आप, जलब्बा करेंगे गलत हो जाएगा, यहाँ इदगाम ममनू है। तीसरा कायदा है, उनमें से कोई हर्फ तालील का तकादा ना करता हो, जैसे कावी वा, कावी वा ममनू, तालील मुकद्दम है, ठीक है, कावी वा। नंबर चार, दोनों हुरूफ या ना हो, जैसे हाये या, वरना इदगाम जायज़ है। दोनों मुतहर्रिक हुरूफ दो कलमे में ना हो, दो कलमों में ना हो, जैसे मक्का ना नी, ठीक है। तो यहाँ जवाज़ की सूरत है इदगाम की। दोनों में से अव्वल हर्फ बाब इफ्तिआल उनकी ता ना हो, जैसे इक ताला, जायज़ व कलील है, यानी कलील इसको इकत्ताला मुदगम यानी इदगाम के साथ जायज़ होने की वजह से कलील इकत्ताला भी पढ़ते हैं, पढ़ा जाता है इकत्ताला, लेकिन ये बहुत कलील है, अक्सर इसको इकत्ताला ही पढ़ा जाएगा। नंबर सात, दोनों हुरूफ बाब इफ़आल उनकी वाव ना हो, जैसे इर आवा, ये ममनू है तालील मुक़द्दम के सबब, तालील के बाद इर आवा हो गया ये, ठीक है। जब तालील हुई तो इर आवा, इर आवा हो गया। नंबर आठ, दोनों हुरूफ में से दूसरे की हरकत आर्जी ना हो, जैसे उर्दू दिल कौमा, असल में ये क्या था, उर्दुद था, ठीक है, उर्दुद, हरकत दोनों हुरूफ में से दूसरे की हरकत आर्जी ना हो, जैसे उर्दू दिल कौमा, ठीक है। अब यहाँ पर इदगाम ना करेंगे कि दाल पर जो हरकत है वो आर्जी है, असल में ये उर्दुद था, ठीक है, लेकिन इदगाम कर दिया तो भी जायज़ है, जवाज़ की सूरत है, ठीक है। दोनों हुरूफ इसमें मुतहर्रिकुल ऐन के किसी वज़न पर ना हो, जैसे साबाबुन, इलालुन, ज़ुररुन, सुरुरुन, यहाँ पर इदगाम क्या है, ममनू है, ठीक है। सबाबुन या इलालुन या ज़ुर्रुन या सुरुरुन वगैरह, या सुर्रुन, सुर्रुन, ज़र्रुन, इल्लुन, सब्बुन नहीं कर सकते इदगाम यहाँ पर। क्यों नहीं कर सकते, दोनों हुरूफ इसमें मुतहर्रिकुल ऐन के किसी वज़न पर ना हो, सही है। इदगाम की वजह से किसी दूसरे क़ियासी वज़न से इल्तिबास ना हो, क़ियासी वज़न हो, अगर क़ियासी वज़न हो तो उसके मुशाबे ना हो, इल्तिबास मतलब मुशाबहत, ठीक है। जैसे कुविला ममनू है, ये कावला का मजहूल है, कुविला में इदगाम क्या है, कुविला नहीं कर सकते इसको, क्यों, क्योंकि ये कावला का मजहूल है, इदगाम की सूरत में कुविला हो जाएगा और बाब तफ़ईल से इल्तिबास होगा, बाब तफ़ईल के मुशाबे हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर इदगाम ममनू है, कुविला नहीं कर सकते, ठीक है। कुविला को कुविला ही पढ़ेंगे क्योंकि ये कावला का मजहूल है, ठीक है। ये सबक नंबर 36 मुकम्मल हुआ।
इसको अच्छी तरह से क़वायद को लिख लें, याद फरमा लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाए।